और चलिए 80 खबर 80 जिले फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं। वैक्सीनेशन अभियान का उठाएं लाभ, अफवाहों पर ना दें ध्यान। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कोरोना ले रहा धैर्य की परीक्षा, मिलकर जीतेंगे। पीएम मोदी ने मन की बात में रायपुर की सिस्टर भावना ध्रुव से की बात। भावना ने कोविड ड्यूटी के दौरान के अनुभव को किया साझा। देश में कोरोना की दूसरी लहर और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने महामारी के दौरान काम आने वाली कई चीजों को कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की कोरोना संक्रमण स्थिति को लेकर रायपुर और दुर्ग संभाग की समीक्षा बैठक। सभी नगरपालिका परिषदों के अध्यक्षों से की चर्चा। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की 50% सीटें छात्राओं के लिए, जबकि 25% सीटें बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। 31 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे वॉरियर्स 100 पुलिस कर्मचारियों की हो चुकी है। थाना प्रभारी समेत कई अफसर भी शामिल। कोरोना की खतरनाक स्ट्रेन को रोकने के लिए डबल मास्क का ही सहारा। डॉक्टरों का सुझाव, सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े का मास्क जरूर लगाएं। रायपुर के राजधानी हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई मौत। जांच में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर। फायर सेफ्टी का रिन्यूअल भी नहीं कराया गया। सूरजपुर के तमोर पिंगला अभयारण्य में गंभीर हालत में मिले हाथी के शावक की मौत हो गई। रेस्क्यू सेंटर में पिछले 15 दिनों से इलाज चल रहा था। बालोद जिला मुख्यालय स्थित दूध गंगा के मिल्क प्लांट को 48 घंटों के लिए सील किया गया। कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी से लगातार लिया जा रहा था काम। 300 गौपालक के सामने अगले 2 दिन अपने दूध बेचने की आएगी समस्या। कोरबा के घंटाघर इलाके के एक दुकान में कोबरा सांप को देखकर व्यवसायी के होश उड़े। सर्प मित्र ने मौके पर पहुंचकर कोबरा को काबू में किया। कोरबा के कटघोरा एसडीएम सूर्य किरण तिवारी ने गेवरा दीपका क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन का लिया जायजा। अव्यवस्था को लेकर एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ जताई नाराजगी। अंबिकापुर के धौरपुर थाने में कोरोना विस्फोट। थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी निकले कोरोना पॉजिटिव। सभी पुलिसकर्मी हुए होम आइसोलेट। अमेरिका करेगा भारत की मदद। अमेरिकी विदेश मंत्री ने किया ट्वीट। भारतीय सहयोगियों से मिलकर मदद के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। ग्वालियर से राहत भरी खबर। 1000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को हराया। 24 घंटे में 1053 लोग लौटे। अब तक 23,681 मरीज रिकवर। सीहोर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान ड्यूटी पर तैनात जवानों को हौसला बढ़ाने के लिए एसपी और थाना प्रभारी ने गाना गाया। साथ ही एएसपी ने जवानों को संक्रमण से बचाने के उपाय बताए। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस लगातार बढ़ा रही सख्ती। 20 मार्च से लेकर अभी तक के 11,500 लोगों के खिलाफ हुई चालानी कार्रवाई। 11,50,000 की वसूली भी की गई। भिंड के मेहगांव सब्जी मंडी में भीषण आग। आधा दर्जन से अधिक दुकानें जली। लाखों का सामान जलकर खाक। राजधानी भोपाल के कोलार में कंटेनमेंट जोन वाले इलाके में मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस वालों से भी हुआ विवाद। जरूरी काम से भी बाहर नहीं निकलने दे रहे पुलिस वाले। जबलपुर के रानी ताल इलाके में पुलिस की दबिश। 2 सटोरिये गिरफ्तार। आईपीएल के मैच पर लगा रहे थे सट्टा। सिवनी वन विभाग की टीम को मिली सफलता। बाघ के शिकार मामले का खुलासा। 2 शिकारी गिरफ्तार। देवास में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। 3 मई की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया फैसला। इंदौर में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की तैयारी। कलेक्टर मनीष सिंह ने तैयारियों का लिया जायजा। सांसद शंकर लालवानी भी हुए शामिल। सिवनी में गेहूं से भरे ट्रक में लगी आग। दमकल की गाड़ी ने पाया काबू। लाखों के नुकसान का अंदेशा। खरगोन के बड़वाह में रेत माफिया के हौसले बुलंद। रेत उत्खनन के लिए नर्मदा नदी पर बना दिया अस्थायी पुल। जांजगीर के मुलमुला में महुआ शराब बनाने के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कई लीटर महुआ शराब किया जब्त।
कवर्धा में कोरोना का कहर जारी, 297 लोग कोरोना संक्रमित, 377 कोरोना संक्रमित मरीज हुए डिस्चार्ज। बेमेतरा जिले में टीकाकरण के प्रति लोगों में दिख रहा रुझान, अब तक 1,04,696 लोगों ने लगवाया टीका। गरियाबंद में फर्जी नक्सली गिरफ्तार, ग्रामीण से कर रहा था उगाही, आरोपी के कब्जे से पिस्टल और नक्सली पर्ची बरामद। बेमेतरा में 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के एसपी ने शहर का लिया जायजा, लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील। हाईकोर्ट के अधिवक्ता राकेश दुबे ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, अभियुक्तों और अधिवक्ताओं को कोरोना से बचाने के लिए पेशी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग। मुंगेली सामाजिक संस्था प्रयास ने 2 दिन में स्वास्थ्य विभाग को 2 4 व्हीलर वाहन दान दिया, लोगों ने की संस्था की तारीफ। कोरोना पर नगर पालिका अध्यक्षों के साथ सीएम और नगर प्रशासन मंत्री की बैठक में शामिल हुए कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष और पालिका के अधिकारी। बलौदाबाजार का पुरेना खपरी पंचायत नवाचार के मामले में हो रहा आत्मनिर्भर, वर्मी कंपोस्ट, मछली पालन, भेड़ पालन कर महिलाएं चला रही हैं अपना घर। कवर्धा जिले में 6 मई तक के लिए बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि, पहले के नियम जिले में रहेंगे लागू, लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील। जांजगीर चांपा के कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का किया निरीक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते रफ्तार को लेकर जताई चिंता, उड़न दस्ता टीम का किया गठन। कवर्धा में लॉकडाउन के बाद भी लोग बिना कारण के घूम रहे बाजार, पुलिस कर रही लगातार सख्ती, लोगों से करवाया जा रहा योगा और उठक बैठक। कांकेर जिले में 5 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया, अस्पताल, मेडिकल और उचित मूल्य की दुकानों समेत मिल्क पार्लर खुले रहेंगे। जांजगीर चांपा में महुआ शराब बनाने वाले 2 तस्करों के ठिकानों पर पुलिस का छापा, 100 बोरी महुआ बरामद, पुलिस की टीम ने दोनों को किया नष्ट। दुर्ग जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का 7 घंटे के अंदर मेंटेनेंस हुआ पूरा, मरीजों को नहीं करना पड़ा दिक्कतों का सामना। अशोकनगर और बैतूल में बढ़ा लॉकडाउन, 3 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कई और जिलों में बढ़ सकता है लॉकडाउन। धमतरी के अकला डोंगरी रेंज में हाथियों की मौजूदगी से अलर्ट पर वन विभाग, जंगल से सटे गांव में मुनादी करवाकर लोगों को सतर्क करने और जंगल में नहीं जाने की दी जा रही है हिदायत। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर दिल्ली के एक पुलिस चौकी में लगाया गया जुगाड़ से भाप सिस्टम, चौकी में कार्यरत पुलिस स्टाफ सुबह शाम लेते हैं भाप ताकि कोरोना से बचाव हो सके। भोपाल के प्रशासन अकादमी में कोविड मरीजों को योग के जरिए फिट रखने की कोशिश, उनकी प्रतिरोधक क्षमता को भी योग के जरिए विकसित किया जा रहा। सेंटर में माइल्ड सिम्टम वाले 300 लोग हैं भर्ती। हरदा जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के परिजनों ने किया हंगामा, अस्पताल के कर्मचारी पर पैसा वसूलने का लगाया आरोप, पुलिस ने परिजनों को खदेड़ा, दुर्व्यवहार से नाराज डॉक्टर चले गए छुट्टी पर। छतरपुर में भी कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर, जिले में ऑक्सीजन की किल्लत होने के बाद बीडी शर्मा ने प्रयास कर मुहैया करवाया। हमीदिया अस्पताल में बने विशेष वार्ड में भर्ती कोरोना के सबसे नन्हे संक्रमित मरीज, 10 में से 7 नवजात संक्रमित को हराकर घर पहुंचे। एमपी में ऑक्सीजन से हो रही मरीजों की मौत पर कमलनाथ ने ट्वीट कर साधा निशाना, लिखा छोटी छोटी सी घटनाओं पर मौके पर पहुंचकर उसे इवेंट बनाने वाले और प्रचार प्रसार की नौटंकी करने वाले शिवराज जी इतनी दर्दनाक घटनाओं और इतनी दुखद मौतों पर अभी तक मौन किए हैं। भोपाल में सेना का पहला कोविड सेंटर तैयार, 300 जवानों ने 48 घंटे में बना दिया 150 बेड का आइसोलेशन सेंटर। 3 EME सेंटर में 12,000 वर्ग फीट में बने 4 बैरकों को आइसोलेशन सेंटर में डेवलप किया, सीएम ने सेना से मांगी मदद। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 1000 बेड का कोविड सेंटर बनाना शुरू, 1 हफ्ते में तैयार होगा कोविड केयर सेंटर। सेंटर पर रखे जाएंगे 140 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। बलौदाबाजार में मोटरसाइकिल से अवैध महुआ शराब बेचते 3 आरोपी गिरफ्तार,
ग्राम सुढेला की घटना, आरोपियों से 15,000 की शराब के साथ 2 मोटरसाइकिल जब्त। भोपाल से रिकवरी रेट को लेकर अच्छी खबर, 23 जिलों में नए केस से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 22 अप्रैल को संक्रमण दर थी 24.29%, जो 24 अप्रैल को घटकर हो गई 23.11%। सिवनी में भंडारपुर गांव के 106 साल के बुजुर्ग मोहन लाल ने दी कोरोना को मात। बुजुर्ग ने डॉक्टर की सलाह का पूरी तरह से किया पालन, घर पर ही हो गए ठीक। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में बढ़ा लॉकडाउन, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद में 6 मई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट, संक्रमण चेन तोड़ने के लिए लिया गया निर्णय। सूरजपुर, जशपुर में 5 मई तक लॉकडाउन, धमतरी, बेमेतरा, कोरबा, कोंडागांव, राजनांदगांव में भी बढ़ा लॉकडाउन। कोरोना से बचाव के लिए झारखंड के हजारीबाग स्थित मेरू कैंप में जवानों को भाप दी जा रही, संक्रमण से बचाव में भाप लेना होता है कारगर। उज्जैन के खारा कुआं जैन मंदिर में जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बड़ी तादाद में जैन समाज के लोगों ने मनाया महावीर स्वामी का जन्मोत्सव। कांकेर में 5 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, पहले 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक के लिए लगाया गया था लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को मिलती रहेगी छूट। धमतरी में बीजेपी के धरना प्रदर्शन का बीजेपी सोशल वीडियो पर वायरल होने के बाद कांग्रेस पहुंची थाना, लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर कार्रवाई की मांग। कांकेर में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 619 कोरोना के नए मरीज, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 3446, 6 मरीजों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। अब एमपी में ऑक्सीजन की नहीं होगी किल्लत, ऑक्सीजन टैंकर का प्रस्तावित रूट बताएं, सेना के विमान से आएगा ऑक्सीजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की कोशिश से कटनी से साइना इंटरनेशनल स्कूल में 300 बिस्तर की कोविड सेंटर का शुभारंभ, हर कमरे में 3 पलंग और भाप लेने की मशीन से लेकर तमाम सुविधाएं मौजूद, इलाज के अलावा योगाभ्यास की भी व्यवस्थाएं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे ग्वालियर के चिनोर गांव, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के पिता के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। पवैया के पिता ठाकुर बलवंत सिंह का 20 अप्रैल को हुआ था निधन। इंदौर में जनता कर्फ्यू का सख्ती से कराया जा रहा पालन, कई इलाकों में प्रशासन के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। कर्फ्यू के दौरान कुछ लोग जिम में एक्सरसाइज करते हुए पाए गए, जिम को किया गया सील। कोरोना संकट में भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह की नई पहल, दूल्हा दुल्हन को एसपी अपने बंगले पर देंगे डिनर पार्टी, शादी समारोह में 10 लोगों की है परमिशन। कोरोना महामारी में जीतू पटवारी की संस्था लक्ष्य का सार्थक पहल, अस्पताल के बाहर और भीतर मरीजों के परिजनों को खाना व्यवस्था किया गया, खाना बनाने के लिए अच्छी टीम तैयार। सतना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर सबसे बड़ी मेडिकल स्टोर को प्रशासन ने किया सील, जिला प्रशासन पर मेडिकल स्टोर वालों ने बनाया दबाव, लगातार मिल रही शिकायत के बाद कार्रवाई। जबलपुर के बहादुरपुर पुलिस कर्मियों को डीजीपी ने ट्वीट कर दी शाबाशी। गुरुवार को गैलेक्सी अस्पताल में आनंद फार्म में पुलिस कर्मियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाकर 45 मरीजों की बचाई थी जान। देवास में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रशासन कर रहा अपील, संक्रमित स्थानों पर निगम की ओर से किया जा रहा सैनिटाइज्ड, शहर के कई गली मोहल्ले और वार्डों में किया जा रहा सैनिटाइजेशन। उज्जैन के एक निजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और परिजनों के बीच विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस के साथ डॉक्टर की जमकर हुई मारपीट, बंशीलाल खंडेलवाल की इलाज के दौरान हुई थी मौत। जबलपुर पुलिस कर्मियों ने पेश की मिसाल, 2 पुलिस कर्मियों ने मरीजों के लिए प्लाज्मा किया डोनेट। गुरुवार को पुलिस कर्मियों ने ऑक्सीजन सप्लाई पर 50 मरीजों की बचाई थी जान। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पीएम स्वामित्व योजना लागू करने पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जताया आभार। कहा, स्वामित्व योजना में हरदा जिला देश का पहला जिला है जिसने 100% दस्तावेज वितरण के लिए तैयार किया।
टीकमगढ़ में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमना पड़ सकता है भारी। पुलिस ऐसे लोगों को बना रही है मुर्गा, करा रही है उठक बैठक। पुलिस ऐसे लोगों को घर पर रहने का दे रही है नसीहत। और 80 खबर 80 जिले में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।